आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन्डोनसिट्रोन 2 ml इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। इस इंजेक्शन का उपयोग कब करते हैं, आज मैं इसी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन्डोनसिट्रोन जो इंजेक्शन है ना, इसका उपयोग किया जाता है जब किसी पेशेंट को उल्टी आ रही हो लगातार। उल्टी को कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यानी लड़की प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी के अंदर भी उल्टी आती है 12 वीक तक, या किसी पेशेंट को डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया या कोई भी ऐसी बीमारी हो उसकी बॉडी के अंदर और उस पेशेंट को उल्टी आ रही हो लगातार, उल्टी कंट्रोल नहीं हो रही हो, तो उस कंडीशन में आप ये इंजेक्शन दे सकते हो। ऑन्डोनसिट्रोन 2 ml का इंजेक्शन आता है। अब हम बात करेंगे इस इंजेक्शन को कैसे लगाते हैं। इस इंजेक्शन को देने के बाद हमें कितनी दिन तक या कितने टाइम तक हमें वेट करना चाहिए, यानी ये इंजेक्शन आप कितने दिन तक लगा सकते हो और इंजेक्शन लगाने के बाद कितने समय तक ये उल्टी आपको नहीं हो सकती है, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा स्टार्टिंग से आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ऑन्डोनसिट्रोन का इंजेक्शन आता है ना, ये उल्टी को बंद करने के लिए किया जाता है। यदि किसी पेशेंट को ये इंजेक्शन हम लगा देते हैं तो 6-7 घंटे तक उसे उल्टी नहीं आती है। जैसे डेंगू के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को लगातार उल्टी आती है, उससे क्या होता है कि उसकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी होने के बाद में डिहाइड्रेशन के अंदर पेशेंट चल जाता है, यानी उसकी स्किन के अंदर झुर्रियां पड़ जाती है, खुश्की आ जाती है बॉडी के अंदर। हम उस पेशेंट को ORS पिलाते हैं, ORS पीने के बाद भी पेशेंट उल्टी कर देता है, तो उसे रोकने के लिए हम ये इंजेक्शन देते हैं। यानी किसी भी पेशेंट को उल्टी हो रही हो डेंगू के अंदर, सबसे पहले ये इंजेक्शन उसे लगाना चाहिए। इंजेक्शन लगाने के बाद उसे खाने के लिए कोई भी फ्रूट दे सकते हो, जूस भी दे सकते हो, ORS पिला सकते हो, जो उल्टी के द्वारा बाहर नहीं आएगा, उसकी बॉडी के अंदर ही जाके वे काम करेगा। सबसे पहले प्रेगनेंसी के अंदर उल्टी होती है, यानी जब लड़की प्रेग्नेंट होती है 12-13 दिन के बाद, प्रेगनेंसी के टेस्ट के बाद, यानी उससे उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है और 3 मंथ तक होती है। अब 3 मंथ तक जो भी लड़की खाती है ना, वे उल्टी साथ बाहर निकल जाता है। इसकी टैबलेट भी आती है, इंजेक्शन भी आता है। यदि आपको लगातार उल्टी हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही उल्टी, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो। यानी डॉक्टर की सलाह से ही आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो। और यदि किसी पेशेंट को कैंसर है, कैंसर के अंदर भी उल्टी होती है, तो उस उल्टी को कंट्रोल करने के लिए भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो। उसके साथ अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के या इस इंजेक्शन के क्या साइड इफेक्ट होता है। इसकी टैबलेट भी आती है और इंजेक्शन भी आता है, दोनों आता है। अब जो ये इंजेक्शन है ना, इसका साइड इफेक्ट उल्टी नहीं होता, क्योंकि ये उल्टी को कंट्रोल करता है। इसका साइड इफेक्ट कभी भी उल्टी नहीं होगा। लगाने के बाद पेशेंट को उल्टी नहीं आएगी, उल्टी को कंट्रोल करेगा, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता उल्टी। उसके साथ पेशेंट को चक्कर आता है पहला लगाने के बाद, पसीने आते हैं, पेट के अंदर दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है पेट के अंदर, जी घबरा सकता है। ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं, उल्टी नहीं आएगी उस पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के बाद। उसके बाद हम बात करेंगे इस इंजेक्शन को हम कैसे लगा सकते हैं। यानी आपके पास कोई पेशेंट है, उसे डेंगू हो गया, IV सलाइन उसकी बॉडी के अंदर लग रहा है, उसके साथ आप उसकी ड्रिप के अंदर ये इंजेक्शन डाल दो 2 ml का। बस सबसे पहले ये इंजेक्शन लगा दो, उसके बाद आप उस पेशेंट को खाने के लिए कुछ भी दे सकते हो, उसे उल्टी नहीं आएगी। आज के टाइम में ये इंजेक्शन सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। इमरजेंसी के अंदर भी हम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज्यादा गर्मियों के अंदर डेंगू के पेशेंट आएंगे, जैसे जैसे गर्मियां स्टार्ट हो जाएगी, हेजे के पेशेंट आएंगे, उल्टी लगातार हो रही है, निमोनिया होगा, सर्दियों में निमोनिया के पेशेंट आते हैं। और आज के टाइम में जो गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो गर्मियों के अंदर जो पेशेंट आएंगे ना, जो सारे डायरिया के आएंगे, उल्टी के आएंगे, उनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी पहले से हो रही है और उल्टी के साथ और भी उनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो डॉक्टर सबसे पहले ये इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन देने के बाद IV सेट लगाता है। IV सेट लगाने के बाद IV रिंगल लैक्टेट नॉर्मल सलाइन इसकी बॉडी के अंदर चढ़ाता है। कुछ एंटीबायोटिक भी देता है, कुछ टैबलेट भी देता है, जिससे कि उसको फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो रही है, तो ये सब कुछ खत्म हो जाए। इस प्रकार आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो। और यदि आप ये इंजेक्शन का उपयोग करते हो तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह से करें। बिना डॉक्टर की सलाह से आप कोई भी दवा ना लें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।